नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। इस रीडिंग को आप 28 अप्रैल से लेके 4 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे उनका एक्शन क्या रहेगा और एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं, जिनके साथ फिलहाल आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द वर्ल्ड का कार्ड। आपके पर्सन की करंट एनर्जी 3 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। एक तो ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि स्टेबल इंसान है, अच्छे पोस्ट होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी, और ये ज़िद्दी भी हैं। एक तरफ इनके काम, दूसरी तरफ आपके साथ उनका रिश्ता। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, शादीशुदा हो, फिर भी आपके पर्सन जो है वो दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं। दूसरा हो सकता है कि इस इंसान को दो चीज़ों में किसी एक चीज़ को चूज करना पड़ रहा है, जिसके लिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। ये रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते को नए शक्ल तक ले जाना चाहते हैं। जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है आप लोगों में उसे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान इस बात से थोड़ा सा खुद को रोक रहे हैं कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों बार बार इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मुझे ही क्यों बार बार इस रिश्ते में आगे जाके बात करना पड़ेगा, मुझे ही क्यों बार बार इस रिश्ते में सैक्रिफाइसेस करना पड़ेगा, क्यों आप नहीं। देखिए ये पूरी तरीके से रिश्ते को बदलने की कोशिश में है, रिश्ता नई शुरुआत हो, रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन एक निर्णय लेने में उनको देर इसलिए लग रहा है कि उनके मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है और बार बार शायद उनको ही आगे आके रिश्ते संभालने पड़ते हैं। इसीलिए फिलहाल ये चाहते हुए भी खुद को रोक रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। इनकी करंट एनर्जी में थोड़ा सा जिद दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। सजिटेरियस यानी धनु राशि, हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस यानी धनु राशि, हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं या फिर ये चाहते क्या हैं। चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। ये इंसान चाहते हैं कि आप अपना जिद छोड़े, भ्रमित ना हो, रिश्ते को मौका दे और रिश्ते के बारे में दोबारा से सोचे। एक तो आप अपने एनर्जीज को बैलेंस करने में जुड़े हुए हो सजिटेरियस, आप भी जिद्दी हो। दूसरा, आप कभी भी कुछ भी बोल रहे हो जिससे रिश्ते में प्रॉब्लम हो रहा है, दूसरे लोगों को सुनने में खराब लग रहा है। ऐसा नहीं कि आप किसी को हर्ट करने के लिए बोल रहे हो या फिर आप किसी को इंटेंशनली बोल रहे हो,
लेकिन आप जिस तरीके से बोल रहे हो इससे लोगों को परेशानी हो रहा है और आप जो कंफ्यूजन में हो कि इस रिश्ते में रहना है नहीं रहना है, क्या करना है, इससे भी आपको बाहर आना है। या तो आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है या फिर रिश्ते को मौका देके किसी की मदद से रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना है। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते को एक मौका दें, कंफ्यूजन में ना रहे और रिश्ते को आगे बढ़ाएं। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है, अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी कैंसेरियन, किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। अगर मैं कहूँ ये इंसान अगर एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। द फूल का कार्ड आया है, एम्परर एंड हैंग वुमन का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि इनको भी इच्छा है, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि इनको इच्छा है कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो, नई शुरुआत हो, रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन ये स्टक है अपनी सोच में। कुछ हद तक ये इंसान जिद्दी भी है और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का अगर ये जॉब वगैरह करते हैं तो उसका नेचर उनमें कूट कूट के भरा है। ये जिद्दी भी है ये इंसान। तो कुछ हद तक ये चाहते हैं रिश्ते में नई शुरुआत हो, ब्रांड न्यू स्टार्ट हो, रिकॉन्सिलेशन हो। दूसरे ही पल ये खुद को रोक भी रहा है। इसीलिए ये इंसान कितना भी कोशिश करे एक्शन लेने के लिए, ये खुद को झुका नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप जाओगे उनके पास, अगर आप रिश्ते में एक्शन लोगे, अगर आप इनिशिएटिव लोगे तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन उनको चाहिए। ये आपके साथ रिश्ते में रहना तो चाहते हैं लेकिन खुद आके बोलना नहीं चाहते हैं कि उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है। खुद एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, हो सकता है पहले बहुत बार एक्शन लिया उन्होंने। तो इसीलिए अगर आप एक्शन लेते हो तो रिकॉन्सिलेशन होना तय है, लेकिन ये खुद से आके रिकॉन्सिलेशन करने में इनको झिझक हो रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है सजिटेरियस। आप किसी टॉरस, किसी वर्गो, किसी कैंसेरियन के साथ भी डील कर सकते हो। टॉरस, एरीज, कैंसेरियन, वर्गो हाइलाइटेड हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। अगर आप ऐसा सोच रहे हो सजिटेरियस कि रिश्ता खत्म है, तो ये खत्म नहीं है। ये सोच के अगर ऐसा आप सोच रहे हो कि अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लेना चाहिए क्योंकि रिश्ता खत्म है, तो रिश्ता उस तरीके से खत्म नहीं हुआ है, अभी भी इनके मन में आप हो। और अगर आपको लग रहा है कि रिश्ते में एक्शन लेना चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि रिश्ता खत्म है तो जिस तरीके से आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो उस तरीके से कर सकते हो। लेकिन जहां तक दिखाई दे रहा है ये रिश्ता उनके तरफ से उस तरीके से खत्म नहीं है, लेकिन अगर आप जाके बात करते हो तो ये आगे बढ़ के आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन उनको चाहिए। पहले भी मैंने आपसे कहा, लेकिन ये इंसान जिद्दी है तो खुद से आके कुछ नहीं करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।